and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my fourth lecture from Fundamental of Partnership class 12th. Okay, in this video we are going to be cover two important topics. First one is interest on partners loan and second one is manager commission. ठीक है, ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कैसे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए ये विदाउट एग्रीमेंट है. ठीक है, विदाउट एग्रीमेंट. इसके लिए मैं एक छोटा सा सम्स लिया हूं और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आगे आपको और डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, इसके लिए एक मैंने क्वेश्चन लिया है. A and B started a business on 1st January 2018. ओके, A और B पार्टनर्स हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कब? 1st January 2018 को with a capital of rupees 60,000 and 40,000. ठीक है, 60,000 and 40,000 the capital of both the partners. Due to the further needed of money, B give a loan of rupees 80,000 to the farm. क्या बिजनेस में पैसे की आवश्यकता होने के लिए है ना, पैसा का कुछ जरूरत पड़ा फार्म में, उसके लिए बी ने क्या किया? बी ने फार्म को 80,000 रुपीज का लोन दिया. कब दिया? लोन का डेट याद रखना है. लोन दिया है आपको 1 जुलाई 2018. कब दिया है? 1 जुलाई 2018. ओके, एंड बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है कितना है? 20,000. कितना है नेट प्रॉफिट? 20,000. ओके, नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000. देखिए इस क्वेश्चन में क्या मालूम, इस क्वेश्चन से हम ये समझ रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों का कैपिटल कितना है? 60,000 एंड 40,000. ठीक है, और बिजनेस में बी, ए और बी दो पार्टनर हैं. बी ने फार्म को लोन दिया है रुपीस 80,000 का. ठीक है, और लोन कब दिया है? 1 जुलाई 2018. मतलब कि 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट हुआ और लोन कब दिया? लोन बी ने दिया फार्म को 1 जुलाई 2018 को. मतलब कि बिजनेस में जो बी का लोन का पैसा, बी का जो लोन का पैसा है वो कितने मंथ के लिए है? ओनली फॉर 6 मंथ. कितना? ओनली फॉर 6 मंथ के लिए पैसा, लोन का जो अमाउंट है वो बिजनेस में है. तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 6 मंथ का ही मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में जितना समय तक पैसा आता है उतना ही इंटरेस्ट और लोन मिलता है. ठीक है, लेकिन यहां पे ये विदाउट एग्रीमेंट है. विदाउट एग्रीमेंट मतलब उस एग्रीमेंट में प्रॉफिट जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड विदाउट एग्रीमेंट. लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है 20,000 लेकिन लोन आ गया है. क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया. कभी भी लोन आता है तो हमने 11 में पढ़ा था, लोन को हम क्या करते थे? लोन इज अ वन टाइप ऑफ चार्ज नेचर. इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज नेचर का होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है ना. उसको हम चार्ज मतलब क्या है? ये एक प्रकार का चार्ज है, एक्सपेंस है, जिसको दिए बिना प्रॉफिट हम निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना. क्योंकि हम पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होता है वो तो एग्जैक्ट प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में है लेकिन प्रॉफिट में वो लोन इंक्लूडेड है. तो सबसे पहला मेरा काम क्या है? ये प्रॉफिट मेरा क्या है? ये प्रॉफिट मेरा रॉन्ग है. ये 20,000 का प्रॉफिट क्या है? रॉन्ग है. हम इसको करेक्ट करेंगे. क्या कैसे करेंगे करेक्ट? हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को लेस करेंगे. और आपको पता है कि व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप डीड इन साइलेंट द इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज ओनली ऑन 6%. कितना? 6% पे ही इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. और ये तो विदाउट एग्रीमेंट है. यहाँ पे डेट में कोई मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट हम देंगे. तो सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे. क्या करेंगे? कितना मंथ का? 6 मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे ऑन 80,000. ओके, ऑन 80,000 6% तो रेट होता है क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. एंड ये 6% तो पूरे ईयर का होता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ 6 मंथ का ही निकालना है. कब से? 1 जुलाई टू 31 दिसंबर. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 6/12 3
कितना हो जाएगा ये 2400। मतलब कि हम लोग का जो 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 प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रॉन्ग है और इसमें से हम 2400 को लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लेस कर सकते हैं बाई प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या करेंगे 20,000 माइनस 2400 इक्वल्स टू 70,600। ओके, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन आपके बुक्स में और डिटेल्स में हम आगे जाना पड़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमको ये बताना था कि कभी भी क्वेश्चंस में मैनेजर का कमीशन आए या इंटरेस्ट ऑन लोन आए, ये प्रॉफिट से हमेशा लेस होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन दोनों अगर दिया है तो क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले मेरा प्रॉफिट रॉन्ग है, हमको प्रॉफिट से लेस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे क्योंकि ये सब चार्ट नहीं चल रहा है। मैनेजर तो आउटसाइडर हो गया और प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजर का भी अगर कमीशन है तो हम प्रॉफिट में से देने के बाद मैनेजर कमीशन दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है, उसी को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे मेरा ये 17,600 नेट प्रॉफिट हुआ और इसी नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और कुछ तो है नहीं, डीड साइलेंट है, तो हम जो भी प्रॉफिट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज डीड इज अ साइलेंट। प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। ओके, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल कितना जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 8,800 एंड 8,800 इक्वल्स टू 17,600। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट है। मेरे को सिर्फ ये बताना था कि कभी भी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है इसका मतलब कि आपका प्रॉफिट क्या है, रॉन्ग है ना, रॉन्ग है प्रॉफिट। और प्रॉफिट को राइट करने क्या करेंगे, प्रॉफिट को राइट करने के लिए हम डायरेक्ट इसमें से अपने नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस कर सकते हैं। आप यहां डायरेक्ट भी लेस कर सकते हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। बना के इस साइड में हम लिखेंगे क्या, इस साइड में हम लिखेंगे 20,000 प्रॉफिट। ओके, देन यहां 20,000, देन यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज जब होता है तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर हम लेस करेंगे तो मेरा इतना ही अमाउंट आएगा। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप लेस कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लेस कर सकते हैं क्योंकि हम 11th में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन लोन या किसी का कमीशन आता था मैनेजर का तो हम डेबिट में जाके उसको लेस करते थे। ठीक है, तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन आए या मैनेजर कमीशन आए आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले अपना प्रॉफिट को राइट करना है। ओके, तो यही था छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजर के बारे में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन बोल रहा है X and Y are partner with a capital of rupees 1,80,000 respectively on 1st April 2016. Their profit share ratio is 2:1। क्या बोल रहा है, X और Y दो पार्टनर है और दोनों का कैपिटल कितना है, X का है रुपीज 1 लाख एंड Y का है रुपीज 80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनरशिप जो डीड है, डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड ऑन 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। Y is allowed annual salary of 6,000। Y को सैलरी मिल रही है कितना, 6,000 का Y को सिर्फ सैलरी मिल रहा है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31st मार्च अमाउंटेड रुपीज 50,000। और जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कितना है, 50,000 है, 50,000 रुपए प्रॉफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजर को कमीशन मिल रहा है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अंडरलाइन करिए, मैनेजर को जो कमीशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उसका क्या, उसका 10% किसको कमीशन मिल रहा है, मैनेजर को। जो भी नेट प्रॉफिट बिजनेस में दिया हुआ है 50,000, उसका हम 10% मैनेजर को कमीशन देंगे, लेकिन एप्रोप्रिएशन में नहीं, हम पीएल में देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे, क्योंकि मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
पार्टनरशिप फार्म का में हम सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। मैनेजर एक आउटसाइडर हो गया जो बिजनेस में कुछ हेल्प या काम करता होगा, ठीक है, तो उसको हम पीएल में देंगे, क्योंकि जो भी आउटसाइडर है उसको हम एप्रोप्रिएशन में नहीं लाते हैं। तो इस क्वेश्चंस में ए और बी का एक्स और वाई का कैपिटल है 1,80,000 एंड सिर्फ बी को सॉरी वाई को सैलरी मिल रहा है ₹6,000 पर एनम, रेशियो कितना है 2:1 एंड टोटल प्रॉफिट है बिजनेस का 50,000 एंड मैनेजर को कमीशन मिल रहा है कितना 10% है। तो 10% किसमें मिल रहा है नेट प्रॉफिट पे। तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आप पीएल में दे सकते हो, आपको मैनेजर को कमीशन देना है आप पीएल में दिखा सकते हैं, ठीक है, आपको रेंट देना है आप पीएल में दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है मेरा 50,000 एंड 50,000। अब मैनेजर को कमीशन देना है क्या टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन कितना है 10% ऑफ 50,000, 50,000 का 10% कितना होगा इक्वल्स टू 5,000, ये हो गया 5,000। अब हमने क्या किया अपने प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन दे दिया, क्योंकि मैनेजर एक आउटसाइडर है और उसको हम एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, हमने लेवल पे भी सीखा था, उसी को मैंने यहां पे किया। अब मेरा जो निकलेगा 45,000 ये क्या निकलेगा, ये मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट, क्या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इसी नेट प्रॉफिट से मेरा क्वेश्चन क्या होगा एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा 45,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, ठीक है। कभी भी मैनेजर कमीशन हो हम क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन अगर दिया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रीट करेंगे। अगर पार्टनर कमीशन है तो पार्टनर कमीशन को हम डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। किसी भी पार्टनर का कमीशन हो हम एप्रोप्रिएशन में देंगे, लेकिन व्हेन देयर इज अ कमीशन व्हिच इज रिलेटेड टू द मैनेजर देन वी हैव टू बी मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कमीशन में दो बात आता है, एक आता है आफ्टर चार्जिंग, क्या आफ्टर, चाहे वो मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर कमीशन हो, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है ये आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, क्या चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, मतलब कि जो भी प्रॉफिट पे कमीशन का जो परसेंटेज है, सपोज दैट कि आपका ₹1 लाख प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, एंड रेट है जो कमीशन पे जो रेट है वो कितना है, सॉरी हाँ जो कमीशन का रेट है कितना है 10% है। तो दो तरीके से दे सकता है, पार्टनर का कमीशन हो या मैनेजर कमीशन हो दे सकता है। मैक्सिमम टाइम पे आपको पार्टनर का ही कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग, ठीक है, समझना है आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, कहां से माइनस करना है प्रॉफिट से माइनस करना है। अगर बिफोर चार्जिंग है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, बिफोर चार्जिंग अगर है तो हम क्या करेंगे 1 लाख है ना, 1 लाख इंटू 10/100। अगर बिफोर आफ्टर चार्जिंग क्या करेंगे हम, आफ्टर चार्जिंग में हम 10/110 करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो 10% है वो प्लस होता है। आफ्टर मतलब क्या, आफ्टर का मतलब होता है कि जो पार्टनर का कमीशन है वो कमीशन को देने के बाद जो अमाउंट बचा है उस पर कैलकुलेट करना है, लेकिन पार्टनर्स का जो कमीशन का जो अमाउंट होता है वो हमको पता नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, कभी भी अगर परसेंटेज जितना परसेंटेज है उतना हम नीचे ऐड ऑन कर देते हैं। अगर 5% है तो 105 मतलब कि 105%, अगर 8% है तो 108%। इस आफ्टर और बिफोर के लिए हम एक और अलग से एक्स्ट्रा एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम इसको और डिटेल समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझे कि आफ्टर है तो 10% बाई 110,
अगर 5 है तो 5% बाई 105, और बिफोर है तो डायरेक्ट हम बिफोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 45,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट में, हम साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल बना सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ओके, ए एंड बी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ओके। चलिए ए बी, ए एंड बी। आपके क्वेश्चंस में आगे आफ्टर एंड बिफोर का बहुत सारा सम्स आएगा, आप लोग उसे करिएगा, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ आफ्टर और बिफोर जो कमीशन है उसके लिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और क्या देंगे? सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना कैपिटल है? ए एंड बी। ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल है बाई कैश अकाउंट, ए का है ₹1 लाख एंड बी का है 80,000, है ना। हमने कैपिटल दे दिया। मैंने क्या बोला था, कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या डाल दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप दोनों पार्टनर कैपिटल सबसे पहले डालिए और एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डालिए। ठीक है, तो 12% रेट है, मतलब कि 1 लाख का 12% हो जाएगा यहाँ पे 12,000 एंड इसका हो जाएगा 9,600, 80% है ना। 80,000 का 12% कितना होगा? 9,600 मींस टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा यहाँ पे 21,600। ठीक है, ओके, 21,600 मेरा टोटल जो इंटरेस्ट ऑन 21,600। अब क्या मिल रहा है? अब कमीशन मिल रहा है, सॉरी सैलरी मिल रहा है। किसको सैलरी मिल रहा है? बी को। सैलरी ऑफ बी कितना? 6,000। सैलरी ऑफ बी 45,000 एंड 45,000। आपको पता है जो डेबिट में आता है वो कहा जाएगा? क्रेडिट में। हम यहां पे लिख सकते हैं बाई सैलरी। बाई सैलरी कितना? सैलरी से बी का है कितना है? बी का सैलरी 6,000। ठीक है, एंड बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 एंड 9,600। क्या? 12,000 एंड 9,600। ठीक है, और कुछ आएगा इसमें? और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला था सैलरी के बारे में एंड कमीशन तो हमने मैनेजर को दे दिया, एंड सैलरी दिया था, सैलरी हमने दे दिया, इंटरेस्ट और कैपिटल हमने दे दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से कितना आएगा? लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी। कितना है बैलेंस? टोटल में बैलेंस आ रहा है 17,400। ठीक है, 17,400। और रेशियो क्या है? रेशियो है 2:1। मींस क्या करेंगे हम? 17,100 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 17,400 को हम डिवाइड करेंगे। 17,400 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5,800। मतलब कि ए को मिलेगा 17,400 का 2 भाग और बी को मिलेगा 1 भाग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 11,800 एंड
5800, टोटल 74,000। ये मेरा एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो डेबिट में वो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट, 11800 एंड 5800। इस क्वेश्चंस में ड्राइंग नहीं है तो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा, सॉरी डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ एप्रोप्रिएशन है, जो डेबिट था हमने क्या किया, क्रेडिट किया, हमने सैलरी दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने मैनेजर कमीशन था, हमने पीएल में जाके कमीशन भी दे दिया, ओके। बहुत इजी सम से ये। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। कितना आएगा ऐड करने से, 1,23,600, कितना 1,23,600, ओके। 1,23,600 एंड 1,01400, ओके। 1,01,400 एंड 1,23,600, ठीक है। 1,23,600 एंड 1,01400, ओके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है मैनेजर कमीशन के साथ। सिर्फ आपको आफ्टर और बिफोर को थोड़ा कंसीडर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और अच्छे से क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। और ये एक पूरा कंप्लीट सम था मैनेजर कमीशन का। मेरे को सिर्फ ये आपको बताना था कि कभी भी क्वेश्चंस में मैनेजर कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, उसमें से हमको प्रॉफिट में से उसको लेस करना है, ठीक है। तब जाके आपका प्रॉफिट राइट होगा और क्वेश्चंस भी सही हम लोग बना पाएंगे, ओके। ये कंप्लीट है, थैंक यू।